और देखिए, आतंकियों का सामना करते हुए हमारे 5 जवान शहीद हो गए। राजौरी के शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दी गई है। जम्मू के मिलिट्री अस्पताल में शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई है। आतंकियों से मुठभेड़ में 5 जवान शहीद हुए थे। कैप्टन MG प्रांजल, कैप्टन शुभम गुप्ता शहीद हुए, तो वहीं लांस नायक संजय बिष्ट, पैराट्रूपर सचिन लौर शहीद हुए हैं। हवलदार अब्दुल मजीद भी मुठभेड़ में शहीद हो गए। शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई है और 5 जवान आतंकियों से मुठभेड़ में शहीद हो गए। राजौरी के शहीद जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई है। तो देखिए, आतंकियों का सफाया करने के लिए एक तरफ तो सुरक्षा बलों की तरफ से, जवानों की तरफ से लगातार सर्च ऑपरेशन चलाया जाता रहा है। इसी कड़ी में आतंकियों को घेरने के बाद उनका सफाया करने के लिए सुरक्षा बलों ने पहले सर्च ऑपरेशन चलाया। उसके बाद जब उनका पता चल गया, उसके बाद सुरक्षा बलों ने चारों तरफ से आतंकियों को घेर लिया, लेकिन आतंकियों ने सामने से फायर कर दिया, गोली चला दी, जिसका जवाब जवानों ने दिया और इस मुठभेड़ में 5 जवान शहीद हो गए। तो राजौरी वो क्षेत्र है जहां पर लगातार घुसपैठ की कोशिश, लगातार सर्च ऑपरेशन भी चलाया जाता रहा है। आतंकी गतिविधियां देखने को मिली हैं, लेकिन दूसरी तरफ इन आतंकियों का सफाया करने के लिए पूरी रणनीति के साथ, प्लान के साथ सुरक्षा बल हर दिन मुस्तैद रहते हैं सर्च के लिए। और जहां पर इनपुट मिलता है खुफिया, वहां पर उस क्षेत्र को सबसे पहले घेर लिया जाता है चारों तरफ से। उसके बाद इन आतंकियों को पकड़ने के लिए हर वो पूरी कोशिश की जाती है जो संभव होती है। लेकिन दुखद ये है कि यहाँ 5 जवान शहीद हो गए थे। जम्मू के मिलिट्री अस्पताल में इन शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई है। इनकी शहादत को सलाम देश कर रहा है, जो हमारी सुरक्षा के लिए लगातार दिन रात सर्च ऑपरेशन चलाते हैं, बॉर्डर पर तैनात रहते हैं, अपनी जान की परवाह किए। एक तरफ आतंकियों का सफाया तो किया जा रहा है, लेकिन दूसरी तरफ दुखद यह भी है कि हमने अपने 5 जवान खो दिए। और जो पूरे देश की सुरक्षा के लिए अपने प्राण तक न्यौछावर कर देते हैं, पूरा देश उन्हें सलाम करता है, क्योंकि देश से बढ़कर कुछ नहीं। अपनी मिट्टी के लिए, अपनी जमीन के लिए, अपनी सरजमी के लिए ये जवान दिन रात, गर्मी हो, सर्दी हो, मौसम खराब हो, लेकिन ये बॉर्डर पर डटे रहते हैं। और जब इस तरीके से शहादत की खबर आती है, निश्चित तौर पर मन दुखी होता है। और सोचिए उनके परिवारों पर क्या बीतती होगी। लेकिन ये जवान अपने परिवार को भी समझाते हैं कि सबसे पहले देश है और देश की सुरक्षा के लिए हमें अपने प्राण भी न्यौछावर अगर करने पड़ जाएं तो फिर उससे भी हम पीछे नहीं हटेंगे। और क्योंकि सबसे पहला मकसद यही है कि देश को सुरक्षित रखना है, इन आतंकियों से, इन आतंकी गतिविधियों को खत्म करना है। ये पूरी चेन तोड़नी है जो ये घुसपैठ कर लेते हैं। घुसपैठियों को खत्म करने के लिए गृह मंत्री अमित शाह वो लगातार इसको लेकर मॉनिटरिंग भी करते रहे हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कई मौकों पर जवानों के साथ पहुंचे भी हैं, उनसे बैठक भी की है, उनसे चर्चा भी की है और साथ ही साथ उनका हौसला भी बढ़ाया। हमारे रोमियो फोर्स के जवान और 9 पैरा के जवानों ने मिलकर ये जो कार्रवाई की है, इसमें तो शहादत तो हुई है, लेकिन हमने 2 खूंखार आतंकवादियों का खात्मा किया है। इन आतंकवादियों ने डांगरी में या कांडी में या राजौरी TCP में निहत्थे सिविलियंस की हत्या की थी और इसलिए इनका खात्मा करना बहुत जरूरी था। इनकी ट्रेनिंग कई देशों में हो सकता है हुई हो, पाकिस्तान, अफगानिस्तान हो सकता है वहां भी इनकी ट्रेनिंग हुई हो, और ये काफी ट्रेंड फॉरेन टेररिस्ट थे और इसलिए इनको
खत्म करने में थोड़ा वक्त लगा, लेकिन हमारे बहादुर जवानों ने प्राणों की चिंता ना करते हुए भी ये सराहनीय कार्य किया।